हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे आप 3.0 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 4.0 की तैयारी कर रहे हो। कल मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो अपलोड किया था भारत के भूगोल का, और उसमें मैंने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। उसमें मैंने थ्योरी कंप्लीट किया था। आज उसी पे रिलेटेड मैं वन लाइनर, याद रखिएगा, वन लाइनर के साथ साथ जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता है, उन दोनों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यानी एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी होगा यह क्वेश्चन, और उसके अलावा वन लाइनर में भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको 2 प्रश्न जरूर दिला के जाने वाला ये छोटा सा टॉपिक, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहले हम वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, उसके बाद कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो उसको भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, बीपीएससी TRE 2 के दौरान 6 to 8 वाले में पूछा गया था। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है फ्रेंड्स, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। तो उम्मीद करते हैं इतनी अच्छी तरह से समझ में आओगे। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स, आप बताएंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप बताएंगे फ्रेंड्स कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जबकि देशांतरी विस्तार पूछेगा तो आप बताएंगे, कौन सा बताएंगे फ्रेंड्स देशांतरी विस्तार में, कि जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक की भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न अगर पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है ना फ्रेंड्स उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध रहता है तब भी आप सही कर लेंगे। वैसे भारत और उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूरतम जो पश्चिम बिंदु है फ्रेंड्स ना, उसकी लोकेशन पहले आपको याद रखना है 68 अंश 7 मिनट। कितनी है, 68 अंश 7 मिनट, जो कि पूर्वी देशांतर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। अच्छा, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गौर मोती, गुहार माथा या गौर मोती के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है। तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिण नोक है ना, वो कहलाता है केप कोमोरिन। क्या कहलाता है, केप केमोरिन कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन है, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पॉरेसन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पॉरेसन पॉइंट, ये भी तीनों नाम है इसके। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पॉरेसन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसको मैं लेकर आया हूं, और कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अभी मैं पीछे आपको बताया हूं। तो कौन सा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताएंगे कन्याकुमारी। याद रखिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी, और भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब तो बताएंगे इंदिरा पॉइंट, या इसी को पारेसन पॉइंट कहा जाता है, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। तो उत्तरी भाग, देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहलाता है इंदिरा कॉल। क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल कहलाता है। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि कहाँ स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम या सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो वो है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 अंश 4 मिनट इसका लोकेशन है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स भारत का जो क्षेत्रफल है ना, यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4 है। कहीं कहीं आपको 2.43% भी देखने को मिल जाता है, और कहीं कहीं 2.42% भी देखने को मिल जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत जो है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में 7वां स्थान रखता है। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। कौन कौन से पहले स्थान पे याद रखिए, पहले तो उन देशों को, पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत किस स्थान पे है? 7वें पे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था फ्रेंड्स, रुक चीन अब आ भारत। क्या था? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। ये ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है ना। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। रू से हो जाएगा रसिया, क से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से होगा ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। तो इस ट्रिक से भी आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वही अगला प्रश्न कह रहा है वन लाइनर के फॉर्मेट में, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार ये जो डेटा है वो 17.5%, 17.5% जो विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। याद रखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूएन ने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें लगभग 142 करोड़ जनसंख्या के साथ जो भारत है ना, वो विश्व का पहला जनसंख्या वाला स्थान बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये यूएन की रिपोर्ट है ना, जब जनगणना होगी उसके आधार पर पता चलेगा कि नहीं भारत पहले स्थान पे कि दूसरे स्थान पे, लेकिन ये यूएन की रिपोर्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कब बढ़ी है? तो कोरोना काल में। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स आप इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 3287,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वर्ग होता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। या किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है या वर्ग किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन को विशेष तौर पर याद रखिएगा। हो सकता है आपको पहला ऑप्शन 32,87,263 किलोमीटर मिल जाए, तो इसलिए आपको सजग रहना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो फ्रेंड्स भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की पूर्व और पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 6,100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। अच्छा, वहीं तट रेखा के साथ द्वीपों को शामिल कर दिया जाए, अगर द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए फ्रेंड्स, तो तब तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। जब द्वीपों को शामिल कर लिया जाएगा तो भारतीय तट रेखा की लंबाई हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत का जो धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? वो 876 किलोमीटर पे दूरी पे है। यानी सपोज दैट ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा है ना, भारत अपना इधर है, तो यहाँ से जो दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो वो है फ्रेंड्स 876 किलोमीटर पर, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर लोकेशन की बात करें तो कितना है? 6:04 पर है। तो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी 6:04 से लेकर के 0 डिग्री के बीच में कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर की दूरी है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत की जो 9 राज्य है ना फ्रेंड्स, ये समुद्र तट रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। देखिए, ये आपका भारत है, इधर देखिए, इधर के 5 राज्य, इधर के 4 राज्य, ये कुल मिला के 9 राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये भारत के तट रेखा पर स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत के जो तट राज्य है ना, वो 9 तट राज्य जो हैं ये तट रेखा से लगे हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उन 9 के नाम अगर मैं बात करूं तो पहला याद रखिएगा, पहला गुजरात है, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल। ये जो 5 राज्य है ना, ये फ्रेंड्स पश्चिम में, ये आपका भारत का लोकेशन है ना, ये मान लीजिए भारत है। तो ये जो 5 राज्य है ना, ये किधर है? ये पश्चिम है, यानी अरब सागर। इधर क्या है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इधर है बंगाल की खाड़ी। तो 4 राज्य इधर के हैं और 5 राज्य पश्चिम साइड के हैं ना। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 4 इधर के हैं। तो 4 और 5 मिलाकर कुल कितने हुए? 9 राज्य हो गए जो भारत के तटरेखा से लगते हुए। तो ये भी आपको याद रखना है। वही अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का जो गुजरात राज्य है ना, इसका जो तट रेखा है वो समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो गुजरात है, इसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो ये भी आपको याद रखना। देख लीजिए फ्रेंड्स, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जैसे MP PCS में पूछा है, UP PCS में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो अभी आपको बताना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो किस भारतीय तट राज्य का है? तो ये है विकल्प नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश का, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था कि सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी लगती है? गुजरात की, और इस वाले प्रश्न में आप आंध्र प्रदेश बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखिए पहले स्थान पर गुजरात है, पहले स्थान पे गुजरात है, और दूसरे स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, और इस संदर्भ में दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश राज्य का। मैंने इसको अभी आपको बताया कि दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का राज्य का है। अतः विकल्प में जो गुजरात के न होने के कारण ना आंध्र प्रदेश सही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो जो गोवा राज्य है ना फ्रेंड्स, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है भारत की ना, वो भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे कम यानी सबसे जो है फ्रेंड्स छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। तो भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री। याद रखिएगा इसका लोकेशन कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना फ्रेंड्स, ये इसका लोकेशन है कर्क रेखा का। ये भी आपको याद रखना है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है ना। अच्छा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ना फ्रेंड्स, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों के होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का पहले आपको नाम बता दूं, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। उन 8 राज्यों में पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। क्या है फ्रेंड्स? मित्र पर गमछा झाड़। इससे आप इसको याद कर सकते हैं ना, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न कहेगा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरेगी नहीं, क्योंकि मैंने ट्रिक क्या बताया है? ट्रिक बताया है मित्र पर गमछा झाड़। क्या बताया है? मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ना, गमछा झाड़। देखिए फ्रेंड्स, मी से हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र और छ से छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड। तो देखिए, इनमें से कौन सा मिल रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें से कहेंगे सर विकल्प नंबर जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर इसमें हाजिर हुआ हूँ फ्रेंड्स, जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, जो BPSC का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ऊपर वाला सिस्टम उत्तर और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मणिपुर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। तो कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा वो है फ्रेंड्स गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वन लाइनर के फॉर्मेट में देखते हैं। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। कौन अलग करता है, पंबन चैनल अलग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य में स्थित है। तो याद रखिए कि फ्रेंड जो आदम का पुल है ना, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका। अच्छा, यूपीपी में एक प्रश्न पूछ लिया था। याद रखिए फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ था। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है और मन्नार की खाड़ी दोनों को अलग करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है कि डंकन पास किन के बीच स्थित है। तो याद रखिए फ्रेंड कहीं कहीं डुंकन पास भी देता है। तो जो डंकन पास है ना फ्रेंड्स, ये आपके दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। यानी दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है डंकन पास। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है कि दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स गुजरात के तट पे। याद रखिएगा जो दीव है ना, दमन और दीव, ये दीव जो है एक गुजरात के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा था कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है। देखिए अभी मैंने इसको पीछे बताया है फ्रेंड्स। तो ये अलग करता है मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये अलग करता है। तो दोनों याद रखना है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। तो फ्रेंड्स भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये बहुत ही प्राचीनतम भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अभी मैंने बताया है कि कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम जाना जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान जाना जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। अगला कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग जो है एक कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से, कोंकण तट के नाम के साथ जाना जाता है। वहीं अगर प्रश्न पूछे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो दक्षिणी भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में। तो ये भी आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप समूह की जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल से हुई है। ठीक है ना, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। न्यूमूर जो द्वीप है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये सबको पता है कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। जबकि जो आपका फ्रेंड्स याद रखिएगा, अच्छा दो प्रश्न और आपको याद रखना है। एक प्रश्न जो 8 डिग्री चैनल है फ्रेंड्स, ये मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। वहीं जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। जबकि 10 डिग्री चैनल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। ठीक है ना, नहीं उत्तरी अंडमान को, या कह सकते हैं कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य, अभी मैंने बताया छोटा अंडमान और कार निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इस रेखा का नाम क्या रख दिया गया था, रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी मैंने इसको बताया फ्रेंड्स कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाता है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले क्वेश्चन को आपको वन लाइनर फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है मैं उसको भी इसमें कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप सोच रहे होंगे कि वन लाइनर फिर उसके बाद बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण है ना, इसको किसने किया था? डूरंड नामक अंग्रेज ने किया था, इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया डूरंड रेखा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा वह राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। जो मणिपुर है ना, मणिपुर की जो सीमा है फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। कुल कितना फ्रेंड्स? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है, जबकि भारत से सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला देश, इसका पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अच्छा, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान? तो याद रखिएगा, महज 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, जबकि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, वो कौन कौन से राज्य है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये भी आपको याद रखिए, जो मणिपुर है ना, केवल म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, जो आपके सामने ये समूह दिया गया है, इसमें से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो चलिए, अगर मैं इसके आंसर की बात करें तो फटाफट आप पहले आंसर दे लो, तो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो 4 राज्य हैं ना फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद हुआ था ना, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान करने की स्वीकृति दिया है। और यह स्वीकृति किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया, जिससे भारत के कुछ राज्य किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के कुछ स्थान किसको दे दिया गया? भारत को दे दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके द्वारा जो है ना फ्रेंड्स, 1974 में हुए जो भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ है ना, उसको भी लागू किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, कितने कितने क्षेत्र किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत को बांग्लादेश से कौन कौन क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो पश्चिम बंगाल को मिला है 2398.05 वर्ग किलोमीटर, जबकि मेघालय को मिला, भारत के मेघालय को 240.578 वर्ग किलोमीटर, और त्रिपुरा को मिला है 138.41 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश को कितना दिया है? तो भारत ने बांग्लादेश को 1957.59 वर्ग किलोमीटर, ये किसको दे दिया है? पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये दे दिया है भारत बांग्लादेश। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला वन लाइनर है, कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स, वो अफगानिस्तान के साथ है, महज 106 किलोमीटर की सीमा है। डिटेल की बात करते हैं तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, और जिसे डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। महज इसकी लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है ना, ये सबसे बड़ा राज्य है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, जो फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे पे बिहार है। याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अच्छा, जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार है। ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर पूछेगा तो पहले स्थान पे बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे स्थान पे बिहार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा है, तो गोवा है। अच्छा, भारत का जो मानक समय रेखा है ना फ्रेंड्स, वो कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82.5 डिग्री, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स 82.5 डिग्री है ना, ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो इसका एक आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक, उत्तर मध्य छौवा। याद रखिएगा उत्तर मध्य छौवा, उत्तर मध्य छौवा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वहीं लगे हाथ इस सीरीज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स भारत जो है ना वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉपिक वाइज जो पहला था भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, और मैंने वही प्रश्न लिए थे फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन फ्रेंड्स अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।